एक ऐसी संसद जहां सांसद तो सैकड़ों हों पर बोल चंद ही सके, जहां बाकी सब सिर्फ हाथ उठाने का मशीन बनकर रह जाए। क्या ऐसी संसद लोकतंत्र कहलाएगी? सरकार एक नई डिलिमिटेशन यानी परसीमन पर आगे बढ़ती दिख रही है। यानी आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटें की गिनती और उनकी सीमाएं दोबारा तय होंगी। इससे सीटें बढ़कर 824 या 850 हो सकती है। पर क्या इससे वाकई कानून बनाने की प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी? शशि थरूर कहते हैं कि परसीमन को लेकर सरकार की दलील पूरी तरह से गणित पर टिकी। सरकार कहती है कि लोकसभा की सीटें हमेशा के लिए 543 पर नहीं रोकी जाती। ये सीमा 1972 में तय हुई थी, तब से देश की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी। ये दलील ऊपर से लोकतांत्रिक लगती है, पर इसके नीचे गहरा खतरा छिपा हुआ है। इस परसीमन के साथ कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी तो ये कि जिन दक्षिणी राज्यों ने आबादी पर काबू पाया उन्हें सजा मिलेगी और उत्तर के हिंदी भाषा राज्यों को उनकी नाकामी के बावजूद कहीं ज्यादा इनाम मिले। पर इन सबके बीच एक बुनियादी सवाल अनसुना रह गया है। क्या इतनी विशाल और बेझिल संसद का कोई तुक बनता है? शशि थरूर मानते हैं कि दुनिया का कोई भी स्थापित लोकतंत्र ऐसा नहीं करता। उनके मुताबिक हर परिपक्व को लोकतंत्र मानता है। संसद का एक तय आकार होना चाहिए, ऐसा आकार जिसमें कानून की सही जांच परख हो, बहस हो सके और हर संसद हिस्सा ले सके। 850 सीटों वाली लोकसभा इतनी बड़ी होगी जो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं है। बकौल शशि थरूर एक हद के बाद संसद बहस की जगह नहीं रह जाती, वो एक अफरा तफरी भरे अखाड़े में बदल जाती, जहां चंद लोग बोल पाते हैं और बाकी सब सिर्फ वोटिंग मशीन पर एक नंबर बनकर रह जाते। इसे एक मिसाल से समझिए। अमेरिका के संसद के निचले सदन की सीटें 1929 में कानूनन 435 पर तय हुई, तब अमेरिका की आबादी 12 करोड़ थी। आज वो 3 गुना बढ़कर लगभग 33 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, पर सदन की सीटें आज भी 435 हैं। अमेरिकी मानते हैं आबादी के हिसाब से संसद बढ़ाने से कानून बनाने का काम ठप पड़ जाए। इसके बजाय वहां के हर सांसद को ज्यादा वोटरों का प्रतिनिधित्व करना होता है और इस काम के लिए एक मजबूत स्थानीय स्टाफ, आधुनिक संचार और एक बेहतरीन कमेटी व्यवस्था का सहारा होता है। भारत के सांसद भी ऐसा कर सकते हैं। अब सोचिए 850 सदस्यों वाली लोकसभा एक संसद के लिए कैसी होगी। संसद के एक आम सत्र में वक्त बहुत कम होता है। मान लीजिए किसी पेचीदा बिल पर बहस के लिए 4 घंटे तय और यह वक्त पार्टियों की ताकत के हिसाब से बढ़ता तो 850 में से ज्यादा 15 से 20 सांसद ही बोल पाए। हकीकत में छोटी पार्टियों के और पिछली कतार के सांसद ज्यादातर खामोशी रहेंगे। इतनी बड़ी संसद में ज्यादातर सांसद अपने 5 साल के कार्यकाल में एक सवाल तक पूछ नहीं, ना कोई निजी बिल ला पाएगा, ना किसी अहम बहस में हिस्सा ले पाएगा। वो बस पुतला बनकर रह जाएंगे जो पार्टी के इशारे पर हाथ उठा दे। पिछले कुछ वर्षों में संसद के चलने के दिन लगातार घटे। कई बिल बिना किसी कमेटी की जांच के चंद मिनटों में ध्वनि मत से पास हो गए और विपक्ष को अक्सर किनारे कर दिया गया। सैकड़ों नए सांसदों की भीड़ इस हालात को और तेजी करेगी। गिनती के बोझ तले गुणवत्ता दब जाएगी। पकल थरूर एक ऐसी विशाल संस्था जहां ज्यादातर सदस्यों की कोई आवाज ना हो, वो सरकार को खूब रास्ता जो जांच परखने के बजाय आज्ञा पालन चाहती है। ये बदलाव बीजिंग या पिंगयांग के तानाशाही मॉडल से डरावनी हद तक मिलता जुलता है। जरूर मानते हैं कि इससे कहीं बेहतर है कि 300 अतिरिक्त सांसदों की तनख्वाह, घर, यात्रा और पेंशन पर होने वाला खर्चा बचाया जाए और उस पैसे से मौजूदा सांसदों के लिए संसद के पास एक अच्छी सी दफ्तर की इमारत बनाई जाए, जैसा हर दूसरा लोकतंत्र अपने सांसदों को देता है सहूलियत। सरकार की सबसे बड़ी दलील यह है कि सांसद 20 से 30 लाख नागरिकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, पर यह दलील सांसद की भूमिका को गलत समझती है। एक सांसद का संवैधानिक फर्ज है राष्ट्रीय कानून बनाना,
विदेश नीति, बड़ी आर्थिक व्यवस्था और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना। वो कोई नगर पार्षद या विधायक नहीं है। अगर भारत विधायक और सांसद की भूमिकाओं के बीच एक साफ लकीर खींच दे तो सांसदों का एक छोटा और केंद्रीय समूह भी आसानी से बड़े इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकता है। स्थानीय शिकायत, नगर की बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं, ये सब तो राज्य विधानसभाओं और स्थानीय पंचायतों या नगर निगमों के काम है। जैसे जैसे आबादी बढ़े, विधायकों की संख्या बढ़ाइए, जिससे जनता को रोजमर्रा की जरूरत के लिए सांसद की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। लोकसभा का छोटा और राष्ट्रीय कामकाज पर केंद्रित रखकर सच्चे मायनों में भागीदारी वाला संघीय ढांचा बनकर रह सके, और वह भी सांसद के कामकाज को बर्बाद किए बिना। एक शशि थरूर के विचार हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी राय क्या है। परसिमन कर सांसदों की संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं।